अपनी पिछली कक्षा में हमने बात की थी राशि के तत्वों के बारे में। आज अपनी 5वीं क्लास में हम बात करेंगे इन तत्वों के स्वभाव के बारे में, जो कि मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए समझते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व की। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में सभी संस्कारों में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े से बड़ा यज्ञ हो या घर का हवन हो, अग्नि के बिना कर्मकांड संभव नहीं है। यदि अग्नि अपनी सीमा लांघ जाए तो वह पूरे के पूरे जंगल को भी विनाश कर देती है और जलाकर भस्म कर सकती है। और अगर यही अग्नि दीपक की लौ बन जाए तो अंधकार को दूर करती है और प्रकाश फैलाती है। आज हम बात करेंगे अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व में 3 राशियां आती हैं। 1 नंबर मेष, 5 सिंह और 9 नंबर धनु। अग्नि तत्व की राशि वाले लोग ज़्यादातर बहुत एक्टिव होते हैं और यह लोग कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानते और इन लोगों को दूसरों की ज़्यादातर मदद करते हुए देखा गया है। ये लोग दूसरे की मदद करने में ही अपना भला समझते हैं। मनोरंजन में भी आगे होते हैं, हर चीज़ में आगे होते हैं और संघर्ष करने की जहाँ तक बात आए तो यह कभी भी पीछे नहीं हटते। संघर्ष करने के लिए ये जी जान लगा देते हैं अपने काम को किसी भी मुकाम पर पहुँचाने में। इन लोगों को जब भी गुस्सा आता है तो ये कुछ भी बोल देते हैं। इस कारण इन्हें कई बार बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं और इनके कई दुश्मन भी बन जाते हैं। ये लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं और यदि ये अपनी ऊर्जा को संयमित कर लें तो जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। इन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अब हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। इसमें 3 राशियां आती हैं। नंबर 2 वृषभ, नंबर 6 वर्गो और नंबर 10 कैप्रिकॉर्न यानी कि कुंभ राशि। पृथ्वी तत्व की राशि वाले लोग बहुत ही कर्मठ होते हैं तथा जिस काम को वो उन्होंने शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचा कर रहते हैं, उसे अंत तक ले जाते ही हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं है किसी भी काम को बीच में छोड़ना। धन संचय करने की इन लोगों की प्रवृत्ति होती है। अपने भविष्य को ये सुरक्षित करके चलते हैं हमेशा, ताकि आगे जाके इन्हें धन से संबंधित या किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं तथा ये लोग बहुत ही कर्मशील होते हैं तथा कार्य करने में विश्वास रखते हैं। कड़ी मेहनत करना, किसी भी तरीके का मैनेजमेंट करना इनके बाएं हाथ का खेल होता है। ये किसी भी काम को बहुत आसानी से सुचारू रूप से करने के लिए सक्षम होते हैं और यह लोग बहुत ही प्रभावशाली तथा भूमि से जुड़े हुए होते हैं। वायु तत्व में 3 राशियां आती हैं। जेमिनाई यानी कि मिथुन, एक्वेरियस, कुंभ और लिब्रा यानी कि तुला। वायु तत्व की राशि वाले लोग अधिकतर बहुत ही खुले विचारों के होते हैं तथा इनकी कल्पना शक्ति जो होती है वह असीमित होती है। वह हर तरीके की कल्पना कर सकते हैं और उस कल्पना को वो यथार्थ में लाने के पूरा प्रयास करते हैं। वायु तत्व वाले व्यक्तियों की अच्छाई ये होती है कि वह निडर होते हैं तथा किसी भी समय किसी भी काम के लिए अगर वो असफल हो जाएं तो वो कभी भी हार नहीं मानते। यदि एक बार वह असफल हो जाएं तो वो दूसरे काम की तलाश में जुट जाते हैं। कभी भी खाली न बैठना इन लोगों का स्वभाव होता है। यह लोग बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं किसी चीज़ से। एक काम नहीं मिला तो दूसरा काम करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, पर खाली बैठना इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता तथा ये लोग बहुत ही मनोरंजक किस्म के व्यक्ति होते हैं। अब हम बात करेंगे जल तत्व राशियों की। इनमें सबसे पहले होती है नंबर 4 कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, नंबर 8 स्कॉर्पियो वृश्चिक और नंबर 12 मीन राशि यानी कि पाइसेस। हमारी बॉडी में जल का तत्व 70% तक यानी कि 70% तक होता है। तो सोचिए कि जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है जल हमारे जीवन के लिए। इसी तरह जलीय राशियों में जो भी हमारे इमोशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं हमारी जलीय राशियाँ। जब हम रोते हैं तो सबसे पहले हमारे आँखों से जल ही निकलता है। जलीय राशि वाले लोग बहुत इमोशनल होते हैं और यह अगर ज़रा सा भी किसी से दुखी हो जाए तो बहुत जल्दी तनाव में चले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। यह लोग अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करते हैं तथा जलीय स्थानों में इनको बहुत ही अच्छा लगता है। बारिश में भीगने का इनको बहुत शौक होता है। यह लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जो बोलते हैं सामने बोलते हैं।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा। सभी को ओम नमः शिवाय।